आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है, शायद आपको मजा है, बिल्कुल जादू जैसा, क्योंकि आपको ना कुछ समझ में आ जाएगा। और जिसको समझ में आ गया, होता है ना, जिसको ट्रिक समझ में आ गई वो जादूगर है। तो हाँ, इस वीडियो से शायद आप बाय द एंड आप एक जादूगर बन जाए। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उस ट्रिक को कितनी सफाई से प्रैक्टिस करते हैं या यूज करते हैं या डिस्प्ले करते हैं। आप उतने अच्छे जादूगर बोले जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अब अपनी आंख बंद करिए, मतलब चाहे तो मत बंद करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोचिए जब आप क्लास 4th या 5th में थे तो क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई वीडियो गेम या कोई ऐसा स्पोर्ट्स था जो आपको बहुत ज्यादा पसंद था? बहुत ज्यादा, कुछ भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं, लेकिन हाँ असल होना चाहिए। आपने वो किया जरूर हो। सोचिए एक बार, क्योंकि जब आप ये सोचेंगे आपको याद आएगा कि आप उसमें इतना अच्छे थे या फिर आप उसमें इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे कि लोग आपसे वो चीज सीखा करते थे। या फिर अगर उस चीज का नाम आ रहा है, उस सब्जेक्ट का या उस वीडियो गेम का या उस स्पोर्ट्स का या कुछ भी जो आप सोच रहे हैं, उस आर्ट का, तो जब भी वो नाम आता था आपका नाम साथ में जरूर आता था। मानो ऐसा कि शायद आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। हम नहीं कह रहा बहुत बेस्ट थे, वन ऑफ द वंडर्स थे, नहीं, लेकिन जो आपका सर्कल था उसमें आप और वो सबसे आगे थे। एंड आई एम श्योर कि आपने उसको बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलाया होगा अपने साथ। और अगर आज भी कोई आपसे वो चीज करने को बोल दे या उस बारे में पूछ ले, तो शायद आपके अंदर का वो पुराना अंदाज वापस आए। और अगर पूरा अंदाज वापस नहीं आया तो कम से कम एक नॉस्टैल्जिक जर्नी पे तो आप चले ही जाएंगे। अब अपने से एक बात पूछिए कि क्या आपको याद है कि आपने उसको टाइम देना बंद कब किया? या फिर क्या आपको याद है कि वो कब आपसे दूर हो गया? या फिर क्या आपको ये याद है कि कब वो बस आपके पास एक मेमोरी बन के रह गया? नो डाउट, जब तक आपने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया होगा, स्पेंड किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ अचीव किया होगा, साथ में ग्रो किया होगा, अपना लेवल अप किया होगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया होगा उसकी वजह से, है ना? लेकिन जब लाइफ में और सारी चीजें ऐड हुई, प्रायोरिटीज चेंज हुई, तो इतना टाइम ही नहीं बचा कि वहां पे स्पेंड किया जाए या इन्वेस्ट किया जाए। और फिर जब थोड़े से और बड़े हुए तो जो टाइम मिला वही पूरा नहीं पड़ता है। नॉर्मल है, सबके साथ होता है। अगर मिसाल के तौर पे मैथ्स का एग्जाम्पल लें, मैथमेटिक्स का एज अ सब्जेक्ट, तो आपकी लाइफ में जो लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक कैलकुलेशन, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करना, किसी चीज को प्रूव करना, इन सब में उस जो आपने तब मैथ्स पढ़ी उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। लेकिन आज के टाइम में क्या आप मैथ्स के उस लेवल पर हैं? या फिर क्या एडवांस मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करते हैं? या फिर क्या एडवांस मैथमेटिक्स आपकी डेली लाइफ में कहीं यूज होती है? पढ़ा सबने ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉग टेबल्स, कुछ ना कुछ, बहुत सारे फॉर्मूलाज। लेकिन बस अभी डेली लाइफ में जो हम लोग भी जिंदगी जीते हैं उसमें उसका यूज नहीं है। लेकिन जब तक साथ थे तब तक तो जोर और शोर से यूज किया है, बहुत ज्यादा आगे बढ़े हैं और बहुत ज्यादा क्वालिटीज भी बिल्डअप की हैं साथ में, इजंट इट? लेकिन अभी यूज में नहीं है, अभी प्रैक्टिस में नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो क्या आप अपने उस मैथमेटिक्स के टाइम को लेके या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट या आर्ट या स्पोर्ट्स रहा हो या कोई वीडियो गेम रहा हो, क्या आप सोच के रोना शुरू कर देते हैं? क्या रोते हैं सोच सोच के कि अरे यार तब मैं कितना अच्छे से स्पेंड करता था, कितना तेज था मैथ्स में, कितना बढ़िया से अचीव किया करता था, या कुछ भी, या क्या बढ़िया टाइम था वो यार जब साथ थे? रोते हैं क्या? क्योंकि अगर देखा जाए तो वो सब्जेक्ट या वो गेम या वो स्पोर्ट्स एक बेस्ट फ्रेंड से कम नहीं था। आपको आगे बढ़ा रहा था, आपको ग्रो करा रहा था, आपका साथ दे रहा था, आप समझ रहे थे, आप परफॉर्म कर रहे थे, आपका पोटेंशियल और बढ़ता जा रहा था। लाइक एक फ्रेंड की सारी जिम्मेदारी तो वो निभा ही रहा था। और सेम यही होता है रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में। समझिएगा इस बात को। जब हम लोग छोटे होते हैं बचपन में तो हम लोग के दोस्त बनते हैं, उनमें बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं। सोशल स्टेटस कॉमन होता है, कल्चर कॉमन होता है, एज कॉमन होती है, क्लास कॉमन होती है, ऑलमोस्ट स्कूल कॉमन होता है, लोकेलिटी कॉमन होती है, जिन लोगों से मिलते हैं वो कॉमन होता है, घर की प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं। अगर आप मार खा के आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका दोस्त भी मार खा के आ ही रहा होता है खेलने के लिए शाम को। यू गेटिंग द पॉइंट? हॉर्मोन्स भी कॉमन होते हैं। तो आप साथ में ग्रो कर रहे होते हैं एक लंबे समय तक। और फिर कॉलेज आ जाता है, चीजें बदलती हैं। और सिर्फ कॉलेज नहीं बदलता है, प्रॉब्लम्स बदलती हैं, सर्कल बदलता है, कल्चर बदलता है, स्टेटस बदलता है,
प्रायोरिटीज बदलती हैं और धीमे 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 जो फेवरेट सब्जेक्ट था या जो फेवरेट फ्रेंड था या तो जो फ्रेंड था वो भी बदलना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मल है, ऐसा होता है, प्रैक्टिकल है। कॉलेज के बाद जब जॉब लगती है तो अगर कंपनी सेम नहीं तो एटलीस्ट शहर सेम हो जाता है। शहर सेम होने से आपका फ्लैट सेम हो जाता है, फिर जहां आप साथ में रह पाते हैं, मिल पाते हैं। फिर धीमे धीमे फिर से प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, आप लोग और आगे बढ़ते हैं। दूरी बढ़ती है लेकिन दोस्ती टूटती नहीं है। दोस्ती टूट नहीं सकती, बट जिन दो लोगों में दोस्ती थी उनके साथ जो चीजें थी जो उनको वो बना रही थी वो बदल गई। जब वो बदल गई तो थोड़ा थोड़ा वो भी बदल गए, ग्रो कर गए, मैच्योर हो गए, कॉल वॉट एवर यू वॉन्ट। लेकिन ऐसा हुआ तो दोस्ती टूटती नहीं है कभी। पुराने दोस्तों से जब भी मिलते हैं मजा ही आता है, अच्छा ही लगता है। पुरानी बातें बहुत सारी होती हैं, नॉस्टैल्जिया भी फील होता है। देखो तब ये किया था, हम लोग ये किया करते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। फ्यूचर के एक दो प्लान भी बन जाते कि ऐसा ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा। लेकिन ये सब होने के बाद भी वो दोस्ती है लेकिन वो साथ नहीं है, वो साथ फील नहीं होता। और वो साथ फील होगा भी नहीं, क्योंकि आपके साथ तो वही होगा या तो जिसका रास्ता सेम हो या जिसकी मंजिल सेम हो, तभी तो क्रॉस करेंगे ना आपस में। जब आपस में क्रॉस करेंगे तो आप उनसे मिलेंगे, जब उनसे मिलेंगे तो आप उनको समझेंगे। जब ज्यादा समझने लगते हैं एक दूसरे को तो मॉडर्न टर्म्स में आजकल लोग उसको दोस्ती कहते हैं। ठीक, असल मीनिंग दोस्ती का क्या है उस पर अभी आ ही नहीं रहे, वो बहुत ही बड़ी और ऊंची चीज होती है। लेकिन ठीक है, कॉमन वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो ठीक है। जहाँ एक दूसरे को समझना शुरू हो गए, रास्ता भी सेम है या मंजिल भी सेम है, तो बहुत देर तक साथ रहते हैं। कि बहुत देर तक साथ रहते हैं, चल रहे होते हैं, साथ में ग्रो कर रहे होते हैं, हार्डशिप्स एक जैसी फील कर रहे होते हैं, तो दोस्ती हो जाती है। यही बचपन में होता था, यही बड़े होकर होता है, डाउन द लाइन यही होता है। हम ऐसे ही लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। द पॉइंट इज, आप कभी भी अपने फर्स्ट फ्रेंड नहीं हो सकते। आपका पहला फ्रेंड या आपका पहला दोस्त आपके पेरेंट्स ही होते हैं, पापा या मम्मी। उसके बाद सिबलिंग्स और कजिन्स हो जाते हैं। ठीक, नॉर्मल। आप कभी अपने बेस्ट फ्रेंड भी नहीं हो सकते पहले। यू कैन नेवर बी योर फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो कोई और ही होता है हमेशा। लेकिन विद टाइम आपको ये समझ में आता है कि आप अपने फ्रेंड हो सकते हैं। हम लोग को लगता है जब हम लोग अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो हम बेस्ट फील करते हैं। लेकिन क्या आपको कभी ये लगा या फिर ये समझ में आया कि जब आप अपने साथ होते हैं, मतलब इफ यू कैन बी योर फ्रेंड फर्स्ट, मतलब अगर आप अपने दोस्त होते हैं पहले, तब जाके आप बेस्ट फील करते हैं। क्योंकि फिर आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। जब आप अपने साथ होते हैं, जब आप अपने दोस्त होते हैं, तो आप पूरे होते हैं। क्योंकि आप पूरे होते हैं, आप अकेला फील नहीं करते, क्योंकि आपको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती है बेस्ट फील करने के लिए या एनर्जेटिक फील करने के लिए, क्योंकि आपकी नीयत क्लियर है, आपको अपना रास्ता पता है और आप अपने रास्ते पे अपने साथ चलते हैं तो साथ में ग्रो होते हैं, साथ में एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल होते हैं, पास होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो एक लंबी जर्नी साथ में ट्रैवल करते हैं। बात कनेक्ट हो पा रही है? क्योंकि यही ट्रिक है, ये समझ ही ट्रिक है। नॉर्मली सबको लगता है कि वो अकेले हैं क्योंकि उनका कोई दोस्त नहीं है या फिर कोई उनको समझता नहीं है। द पॉइंट इज, द ट्रिक इज, आप अकेला फील करते हैं क्योंकि आप खुद को नहीं समझते। आप अकेला फील करते हैं क्योंकि आप खुद के दोस्त नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट है, जब भी कभी टाइम मिले और आपको ठीक लगे तो अपना स्टूडेंट मोड ऑन करिएगा और ये चेक करिएगा कि क्या आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट हैं क्या आप अपने आप को पढ़ने को तैयार हैं, क्या आप अपने आप को समझने को तैयार हैं। क्योंकि इसके लिए टीचर भी नहीं चाहिए होता। इतनी सी है ये ट्रिक और इतना सा ही है ये वीडियो। हम आपसे मिलेंगे अब किसी और वीडियो में, जहां थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। बाय बाय।